अब देखते हैं हम लोग एक्सरसाइज 28H का पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में हम लोगों से क्या कहा जा रहा है, हम लोगों से कहा जा रहा है फाइंड द वेक्टर इन कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। मतलब ये प्लेन ओरिजिन से पास कर रहा है, यानी कि 0,0,0 से पास कर रहा है और पैरेलल है दो वेक्टर, जिसमें पहला वेक्टर मेरे पास है आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप और दूसरा वेक्टर है मेरे पास 3i कैप माइनस के कैप। ठीक है, तो हम लोग को प्लेन की इक्वेशन बतानी है। तो मान लो ये मेरे पास प्लेन है और ये मेरे पास दो वेक्टर है। इन दोनों वेक्टर को आपस में पैरेलल मत समझना, मैंने ऐसे दिखाने के लिए बता दिया कि ये दोनों वेक्टर इस प्लेन के पैरेलल है। अगर ये दोनों वेक्टर इस प्लेन के पैरेलल है तो इस प्लेन पे जो भी परपेंडिकुलर होगा वो इन दोनों वेक्टर में भी परपेंडिकुलर होगा। इसका मतलब n वेक्टर इन दोनों वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा। तो n वेक्टर, इसको मैं बोलता हूं b वेक्टर, इसको मैं बोलता हूं c वेक्टर, तो n वेक्टर b वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा और n वेक्टर c वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा। इतनी बात तो एकदम क्लियर है। अच्छा, अगर n वेक्टर b वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है, n वेक्टर c वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है, तो मेरे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका तो भाई साहब मैं n वेक्टर डॉट b वेक्टर इक्वल टू 0 कर लूं और फिर n वेक्टर डॉट c वेक्टर इक्वल टू 0 कर लूं, फिर मैं n वेक्टर निकाल लूं। कैसे होगा, देखो n वेक्टर को मैं मान लूंगा क्या xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप, ठीक है, और b वेक्टर मेरे पास दे रखा है और c वेक्टर मेरे पास दे रखा है। फिर मेरे पास दो इक्वेशन बनेगी और तीन वेरिएबल होगा मेरे पास x y z। फिर मैं तीनों का रेशियो निकाल लूंगा और तीनों का जो भी मेरे पास रेशियो आएगा वही मेरे पास n वेक्टर हो जाएगा। और रेशियो भी कैसा, सिंपलेस्ट रेशियो, जो सिंपलेस्ट रेशियो होगा वो मेरे पास n वेक्टर हो जाएगा। तो अब देखना, एक तरीका था मेरे पास b वेक्टर डॉट n वेक्टर इक्वल टू 0 और c वेक्टर डॉट n वेक्टर इक्वल टू 0। दूसरा तरीका समझते हैं। अब दूसरा तरीका ये है कि मैं n वेक्टर को b वेक्टर क्रॉस c वेक्टर लिख सकता हूं। ऐसा क्यों? क्योंकि n वेक्टर b वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है और c वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है, और अगर मैं b क्रॉस c करूं तो मेरे पास एक ऐसा वेक्टर आएगा जो कि b वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा और c वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा। तो यहां से मेरे पास n वेक्टर आ जाएगा, जिसको मैं सॉल्व करने के बाद निकालूंगा i j के। यहाँ कितना 1 1 माइनस 1, यहाँ कितना 3 0 माइनस 1। सॉल्व करते हैं, i कैप माइनस 1 और माइनस में 0 माइनस j कैप, यहाँ कितना माइनस 1 प्लस 3 और प्लस में कितना k कैप 0 और माइनस में 3। ठीक है, अच्छा ये कितना हो जाएगा माइनस i कैप, ये हो जाएगा मेरे पास माइनस 2j कैप और ये कितना हो जाएगा माइनस 3k कैप। तो ये मेरे पास n वेक्टर आ चुका है। अब प्लेन की इक्वेशन क्या होती है? प्लेन की इक्वेशन होती है r वेक्टर डॉट n वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर डॉट n वेक्टर। ठीक है, तो n वेक्टर तो मुझे मिल चुका है, ये है मेरे पास n वेक्टर। लेकिन a वेक्टर क्या होगा? a वेक्टर उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होता है जहां से ये प्लेन पास कर रहा होता है। तो ये प्लेन कहां से पास कर रहा है? ये प्लेन ओरिजिन से पास कर रहा है। तो a वेक्टर क्या हो जाएगा मेरे पास? ओरिजिन का पोजीशन वेक्टर, जो कि हो जाएगा मेरे पास 0 i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 0 k कैप। तो पुट करते हैं तो r वेक्टर डॉट माइनस i कैप माइनस 2j कैप माइनस 3k कैप इज इक्वल टू, यहाँ तो 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अन्य वेक्टर अगर मैं डॉट प्रोडक्ट a वेक्टर से लूं तो यहाँ तो पूरा 0 i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 0 k कैप है, तो ओवरऑल ये 0 ही हो जाएगा। अब क्या करते हैं हम लोग, माइनस 1 इसमें से कॉमन लेते हैं, तो r वेक्टर डॉट i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप और यहाँ माइनस 1 कॉमन लेंगे और यहाँ इक्वल टू 0। तो माइनस 1 को इस साइड भेज देंगे तो 0 या माइनस 1 0 ही होगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, r वेक्टर डॉट i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास प्लेन की इक्वेशन हो जाएगी वेक्टर फॉर्म में। अब इसको कार्टेशियन फॉर्म में अगर अपन को कन्वर्ट करना है तो r वेक्टर को xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप लिखेंगे। तो लिखने के बाद मेरे पास क्या हो जाएगा, xi कैप प्लस yj कैप प्लस में zk कैप और डॉट में कितना i कैप प्लस 2j कैप प्लस में कितना 3k कैप इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास प्लेन की इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में भी आ जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन अगले पेज पे। अब देखना, सेकंड नंबर क्वेश्चन में हम लोगों से क्या कहा जा रहा है, हम लोगों से कहा जा रहा है फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट 3, -1, 2 एंड पैरेलल टू द लाइन r वेक्टर इज इक्वल टू माइनस j कैप प्लस 3k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ 2i कैप माइनस 5j कैप माइनस k कैप। और दूसरी लाइन मेरे पास दे रखी है r वेक्टर इज इक्वल टू i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप प्लस म्यू टाइम्स ऑफ माइनस 5i कैप प्लस 4j कैप प्लस 0k कैप। ये मैं अपनी तरफ से लगा रहा हूं। ठीक है, अब देखना, अब मुझे एक ऐसे प्लेन की इक्वेशन बतानी है जो कि इस पॉइंट से पास कर रहा है और इन दोनों लाइन के पैरेलल है। तो मान लो ये मेरे पास प्लेन है और ये मेरे पास दो लाइन है, इन दोनों लाइन को पैरेलल समझने की भूल मत करना, मैं बस दिखा रहा हूं कि ये दोनों लाइन इस प्लेन के पैरेलल है। अब हम लोगों को पता है कि प्लेन का जो नॉर्मल होगा वो इन दोनों लाइन का भी नॉर्मल होगा। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि ये नॉर्मल अगर इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा तो ये इन दोनों लाइन के भी परपेंडिकुलर होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये दोनों लाइन इस प्लेन के पैरेलल है। तो यहां से मेरे पास कंडीशन आता है कि n वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू L1 एंड n वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू L2। पहले वाली लाइन को मैं L1 बोलता हूं, दूसरे वाली लाइन को मैं L2 बोलता हूं। अगर n वेक्टर L1 के परपेंडिकुलर है और L1 उसके डायरेक्शन रेशियो के वेक्टर के डायरेक्शन में है, इसका मतलब n वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू B वेक्टर। B वेक्टर क्या है मेरे पास? B वेक्टर मेरे पास पहले वाले लाइन की डायरेक्शन रेशियो का वेक्टर, यानी ये मेरे पास B वेक्टर है। ठीक है, ये मेरे पास B वेक्टर है और ये मेरे पास C वेक्टर है। C वेक्टर क्या है? C वेक्टर है दूसरे वाले लाइन की डायरेक्शन रेशियो का वेक्टर। फिर से समझना, यहां से मैंने कंडीशन निकाल ली कि n वेक्टर L1 के भी परपेंडिकुलर होगा और n वेक्टर L2 के भी परपेंडिकुलर होगा। अब L1 किस डायरेक्शन में है? L1 तो है B वेक्टर के डायरेक्शन में। ऐसा क्यों? क्योंकि लाइन
अपने डायरेक्शन रेशियो के वेक्टर के ही डायरेक्शन में होता है, इतना तो पता है। तो इसीलिए अगर n वेक्टर L1 के परपेंडिकुलर है तो n वेक्टर B वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई साहब L1 B वेक्टर के ही डायरेक्शन में है। मैंने बार बार समझा दिया है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अगर n वेक्टर B वेक्टर के परपेंडिकुलर है, ये बात मैंने इस कंडीशन से निकाली है, तो इस कंडीशन से मेरे पास दूसरी बात आती है कि n वेक्टर C वेक्टर के परपेंडिकुलर है। और अगर n वेक्टर B वेक्टर और C वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर है तो क्या मैं n वेक्टर को लिख सकता हूं B वेक्टर क्रॉस C वेक्टर? क्यों? क्योंकि B क्रॉस C करने पे मेरे पास जो वेक्टर आएगा वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा, जो कि मेरे पास n वेक्टर है। अच्छा, अब कर लेते हैं यहाँ पे I J K, यहाँ कितना हो जाएगा मेरे पास 2 -5 -1, यहाँ -5 और 4 और 0, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा I, ये तो हो गया 0, और यहाँ कितना हो जाएगा मेरे पास +4, ठीक है, माइनस J कैप, और यहाँ कितना हो जाएगा 0 और -5, और यहाँ कितना हो जाएगा प्लस K कैप, यहाँ हो जाएगा 8, ठीक है, 8 और माइनस में 25, तो ये हो जाएगा मेरे पास 4i कैप, प्लस में कितना 5j कैप, और माइनस में कितना 17k कैप। तो ये मेरे पास n वेक्टर आ चुका है। अब मेरे पास प्लेन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, r वेक्टर डॉट n वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर डॉट n वेक्टर। तो n वेक्टर तो मेरे पास आ चुका है, a वेक्टर निकालना। a वेक्टर क्या होता है, उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जहां से ये प्लेन पास कर रहा होता है। तो यहाँ पर मेरे पास a वेक्टर हो जाएगा 3i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप, क्योंकि यही वो पॉइंट है जहां से ये प्लेन पास कर रहा है, तो उसका पोजीशन वेक्टर मैं इस टर्म्स में लिख सकता हूँ। अब मैं बस पुट करता हूँ r वेक्टर डॉट 4i कैप प्लस 5j कैप माइनस 17k कैप, और यहाँ पे कितना 3i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप डॉट 4i कैप प्लस 5j कैप माइनस 17k कैप, ठीक है। ये कितना हो जाएगा मेरे पास, काफी गंदी हैंड राइटिंग फिर भी, तो ये हो जाएगा 12, और ये कितना हो गया 5 और ये हो जाएगा मेरे पास -34, और यहाँ पे कितना r वेक्टर डॉट 4i कैप प्लस 5j कैप माइनस 17k कैप, तो r वेक्टर डॉट 4i कैप प्लस 5j कैप माइनस 17k कैप, और यहां कितना हो जाएगा मेरे पास देखना -34 और -5 कितना हो जाएगा -39। तो अगर मैं 12 में से 39 को सब्ट्रैक्ट हो जाएगा मेरे पास -27, और यहां पे हो जाएगा r वेक्टर डॉट 4i कैप प्लस 5j कैप माइनस 17k कैप। तो ये मेरे पास प्लेन की इक्वेशन हो जाएगी वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। अब कार्टेशियन फॉर्म में भी निकाल लेते हैं। कार्टेशियन फॉर्म में निकालने के लिए क्या करना होगा, r वेक्टर को xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप लिखना होगा। अगर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे पास, यहाँ पे 4x, यहाँ दिख रहा होगा, यहाँ नहीं दिख रहा, चलो 4x प्लस 5y माइनस 17z इज इक्वल टू -27। तो अगर मैं -27 को उस साइड ले जाऊंगा तो यहाँ कितना हो जाएगा मेरे पास 4x प्लस 5y माइनस 17z प्लस 27 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये मेरे पास प्लेन की इक्वेशन हो जाएगी कार्टेशियन फॉर्म में। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन अगले पेज में। 3rd नंबर क्वेश्चन में हम लोगों से क्या कहा जा रहा है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, 2, 3 एंड पैरेलल टू द लाइन हुज डायरेक्शन रेशियोज आर 1, -1, -2 एंड -1, 0, 2। अच्छा, आपको एक ऐसे प्लेन की वेक्टर इक्वेशन बतानी है जो कि इस पॉइंट से तो पास कर रहा है, और वो दो ऐसे लाइन के पैरेलल है जिसके डीआर मेरे पास ये और ये है। तो क्या मैं डीआर को वेक्टर फॉर्म में लिख सकता हूं? तो पहले वाले डीआर का मैं वेक्टर बोलता हूं बी वेक्टर, और उसको मैं लिखता हूं आई कैप माइनस जे कैप माइनस 2k कैप, और दूसरे वाले डीआर का वेक्टर को मैं बोलता हूं सी वेक्टर, उसको मैं लिखता हूं माइनस आई कैप प्लस 0j कैप प्लस 2k कैप। अब देखना, अगर मेरे पास ये दोनों लाइन के जो भी डीआर हैं वो दोनों लाइन प्लेन के पैरेलल है, तो ये मेरे पास प्लेन है और ये मेरे पास दोनों लाइन है। दोनों लाइन अगर प्लेन के पैरेलल हैं तो जो मेरे पास प्लेन का नॉर्मल होगा वो इन दोनों लाइन पे भी परपेंडिकुलर होगा। तो क्या मैं एन वेक्टर को बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर लिख सकता हूं? इतनी बात बताओ तो मुझे। और यहां से गलती से भी ये मत समझना कि ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, बिल्कुल नहीं। मैं तो बस ऐसे दिखाने के लिए ऐसे बना दिया, लेकिन आपस में ये पैरेलल नहीं है, ठीक है। अगर अब भी समझ नहीं आया कि एन वेक्टर बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर मैंने कैसे लिखा, तो तुम इसका मतलब इससे पहले जो पहला और दूसरा क्वेश्चन था वो तुमने नहीं किया है। और अगर तुमने वो कर लिया है, मेरे वीडियो से भी देख लिया है, अगर अपने से नहीं कर पाए तो फिर ये वाला चीज तुमको समझ में आ गया होगा। तो अब एन वेक्टर को मैंने बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर लिखा, तो अब एन वेक्टर निकाल लेते हैं। ये कितना हो जाएगा मेरे पास आई जे के, काफी गंदी हैंडराइटिंग है मेरी, ठीक है। और यहाँ कितना 1 -1 -2, यहाँ -1 0 और 2, ठीक है। तो आई कैप यहाँ कितना हो जाएगा मेरे पास -2, और माइनस में कितना हो जाएगा भाई साहब 0, माइनस जे कैप 2 और माइनस में 2 प्लस में के कैप यहाँ 0 और माइनस में 1, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास -2 आई कैप प्लस 0 जे कैप और माइनस के कैप। तो ये मेरे पास एन वेक्टर आ चुका है। अब मुझे प्लेन की निकालनी है क्या, वेक्टर इक्वेशन। तो वेक्टर इक्वेशन क्या होती है,
वेक्टर इक्वेशन होता है आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर। ठीक है, तो अब मेरे पास एन वेक्टर आ चुका है और ए वेक्टर मुझे जानना है। तो ए वेक्टर क्या होता है, ए वेक्टर उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होता है जहां से ये प्लेन पास कर रहा होता है। तो ये प्लेन किस पॉइंट से पास कर रहा है, ये प्लेन पास कर रहा है 1, 2, 3 से। तो इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा मेरे पास, जिसको मैं ए वेक्टर का नाम देता हूं, ये हो जाएगा मेरे पास आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। ठीक है, अब पुट कर देते हैं यहां पे। तो आर वेक्टर डॉट -2 i कैप प्लस 0j कैप माइनस k कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर यानी कि आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप डॉट -2 i कैप प्लस 0j कैप माइनस k कैप। ठीक है, तो आर वेक्टर डॉट -2 i कैप प्लस 0j कैप माइनस k कैप इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे पास -2 और यहां कितना हो जाएगा मेरे पास -3। तो आर वेक्टर डॉट -2 i कैप माइनस k कैप इज इक्वल टू -5। एक काम करता हूं मैं, इस साइड से मैं -1 कॉमन लेता हूं। अगर मैं -1 कॉमन लूंगा तो यहां कितना हो जाएगा आर वेक्टर डॉट 2i कैप प्लस k कैप और यहां हो जाएगा मेरे पास -5। तो -1 से यहां का माइनस कट जाएगा और ये कितना हो जाएगा आर वेक्टर डॉट 2i कैप प्लस k कैप इज इक्वल टू 5। तो ये फाइनली मेरे पास प्लेन की इक्वेशन हो जाएगी वेक्टर फॉर्म में। ठीक है।